हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान दो। पहले वर्तमान की सोचो, फिर आगे की सोचो। वर्तमान अगर हमारा सही निकल गया तो बिल्कुल हम बिल्कुल सेफ हैं, हम सुखी सबसे। पीछे क्या हुआ था उसको भूल जाए, व्यक्ति को भूल जाए कि क्या पीछे हुआ। पीछे को अगर याद करते रहोगे तो टेंशन नहीं होगा। और भविष्य में तो अभी जननी नहीं है, हम भविष्य को कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कौन से भगवान का रूप? किसी ने बताया थोड़ी कि कल मुझे या परसों मुझे रात को मिलेगी। ऐसा किसी को भी नहीं पता। एक आदमी क्या है, एक साधु के पास गया। साधु के पास गया तो उस आदमी ने साधु से जाके बोला कि महाराज, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूँ? मुझे छोटी छोटी बातों की गुस्सा आता है। कोई भी मुझे छोटी छोटी बात कह देता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो साधु ने कुछ नहीं बोला उसको, और अपने वहाँ से कुटिया से उसको एक कटोरा दिया और बोला कि जा इस कटोरे को भर के, नदी है उस नदी से इस कटोरे को भर के लिया। बोला ठीक है महाराज, लेकिन देख बोला इसकी एक शर्त है। तो महाराज वो क्या है कि इस कटोरे में से नदी कितनी दूर है, इस कटोरे में से अगर ये भर के वहाँ नदी से बाहर निकलेगा तो इस कटोरे में से जहाँ नदी है यहाँ तक आश्रम तक एक भी बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। इतनी बड़ी कठिन परीक्षा देती है। शर्त एक ही है कि इस कटोरे से एक बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। नदी से जैसे भरेगा उतना का उतना पानी गिरना चाहिए। मतलब ठीक है महाराज। वो बड़ी दूर गया नदी किनारे और उस कटोरे को वहाँ से पानी का भर लिया। पानी का भर के लेके उसको आश्रम की तरफ चला। अब उसका ध्यान तो वहाँ तक बाबा जी की बात भी की गई। साधु ने ये बोला तो उसने अपना पूरा ध्यान उस कटोरे पे रखा और अपनी धीमी गति से आश्रम की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में कई प्रकार के लोग मिले। कई प्रकार के लोग तो ये कह के निकल गए कि लोग पागल है। कई लोग उसकी तरफ ठका के लगा के हंस के आगे निकल गए, लेकिन उसका ध्यान पूरा उसी पे। वो ऐसे करते 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 धीरे धीरे करते आश्रम की तरफ गए। आश्रम में जाके बाबा जी बोला महाराज ये कटोरा पानी का भर के दिया। तो बोले भाई रास्ते में आपको कौन कौन मिला? महाराज मुझे तो कोई नहीं मिला रास्ते में। रास्ते में मिला तो आपको क्या क्या, किसी ने क्या क्या बात करी? बोला मुझे तो रास्ते में कोई किसी ने कोई बात ही नहीं की। और ये सत्य भी है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था उधर। उसका ध्यान तो उधर बाबा जी साधु की उस बात में था कि कहीं एक बूंद अगर नीचे गिरी तो बाबा जी जो मुझे मंत्र बताने वाले थे मुझे नहीं बताया। तो उसको तरफ कौन हंस रहा था, उसको क्या कौन बोला था, उसका ध्यान पूरा उसी बैठे पे था। मुझे तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ना मुझे मेरे से कोई मिला। अच्छा, तो बोला ये ही अपने जीवन में उतारना है। देखो बड़ी मतलब ध्यान देने वाली बात है। यही अपने जीवन में उतारना है आपको, यही अपने जीवन में लागू करना है। जैसे इस लोटे को आप सही सलामत से लेके आए, बूंद में पानी की, और आपको रास्ते में मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने प्लीज भी मारी, बहुत से लोगों ने आपको बातें भी मारी, बहुत से लोग आपकी तरफ हंसते हुए, बट आपने उनकी तरफ ध्यान दिया। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया, आप अपने लक्ष्य की तरफ। तो यही हमारा जीवन सत्य, यही सत्य जीवन। दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया आपको भला कहेगी, दुनिया आपको बुरा कहेगी, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। जीना तो हमें है। कहना तो मुझे, कहने को तो मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई तू क्या क्या करेगा।
दिक्कत है, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या क्या करेगा, तो इतना टाइम कहाँ से निकालेंगे। देखो आदमी अगर एक ठान लेना, एक इंसान उस थाली की तरह, आज खास कर इस कल उस थाली की तरह कि एक थाली हम साफ सुथरी देख के खाना खाया उसी थाली, और खाना खा के उस थाली को हमने साइड में रख दिया, 2 मिनट बाद तो खाना खा लिया। अब अगर आपको 3 मिनट बाद में बोले कि चलो भाई वो खाना खा लिया और उसमें खाना खा लिया, तो आप खाओगे, आप क्या बोलोगे, वो थाली छूटती है तो उसमें बोले। अब वो थाली छूटती किसने की, आपने, आप उसमें खाना नहीं खाए, कि आपकी ही झूठी है वो, आप उसमें खाना खाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि संसार, ये संसार है, कलयुगी संसार है, स्वार्थी संसार है। जब तक आप काम आने वाले हैं, जब तक आपको यूज करें, उसके बाद भाई थाली को जब तक आपने खाना खाया यूज किया, साइड में करो, झूठी हो गई ना। ऐसे ही लोग करते हैं आजकल, कि खाना मतलब यूज किया अब साइड। तो साधु का कहना ये था कि दुनिया की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। आप इधर उधर की बातें सुनते रहोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। आज ये जमाना नहीं है, गलत तो आपको पता ही नहीं है, सही तो पता ही था, लेकिन गलत तो आपका रास्ता आपको पता ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से मत चलिए कि कोई आपको बहकाए और आप सांस ले सकें। आपको कोई बात बोलेगा, आपको गुस्सा है, उस बात को सुनो, सोचो, समझो कि इसने क्या कहा है, इसने किस तर्ज पे कहा है, इसने किस कारण से। अगर आप एकदम से एग्रेसिव हो जाओगे, एकदम से आप गाँव ले जाओगे, तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा। और झगड़ा तो बहुत बड़ी आदमी मतलब गलत आता है। झगड़ा क्यों करना, किसके लिए करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान मत दो कौन क्या बोल रहा है, सुनो सबकी, विरोध करो, अपने मन में खुश रहो। मैं ये जो आज कर रहा हूँ मैं खुश हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मुझे दुनिया अच्छा कहे, मुझे दुनिया बुरा कहे, मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं। जीवन मुझे मेरा जीवन है, मेरा ध्यान इसमें है तो है। अब मुझे बहुत से लोग अभी 1-2 दिन पहले बोला आजकल तो बहुत ज़्यादा फेसबुक पे आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आजकल तो भगत बन रहे हो, बहुत ज़्यादा आजकल तो वो। मैंने बोला भाई आपको क्या दिक्कत है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मेरे ये करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपको किसी को कोई तंग कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, मुझे जो करूँ मैं, मेरा टाइम निकाल के मेरा, मैं खुश हूँ, ये काम करके मैं खुश हूँ, और कोई खराब काम करूँ। मैं अपने ईश्वर से, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को याद करता हूँ, जो आज उसकी वजह से आज नहीं हो, उसकी वजह से हमें श्वास मिला, उसकी वजह से हमें भूख मिली, उसकी वजह से हम बारिश मिली, उसकी वजह से हमें सब कुछ सारे कुछ हमें प्राप्त हो गए और अच्छा हमारा जीवन है, हमारा जो उस परमात्मा पिता परमेश्वर की। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते में कौन मिला और कौन किसने क्या कहा, हमें कोई कहते रहिए, अपने सुनते रहो काम से, अपने काम करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, उसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं। ये मान के चलो कि मैं सबसे अच्छा करूँ, लेकिन शर्त ये है किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं। जब बात भक्ति है तो भक्ति में बहुत शक्ति है, जो करता है उसको पता है, जो नहीं करता उसको करेगा ही नहीं। नास्तिक लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, क्या भगवान तो उनके लिए तो
काला अक्षर भैंस बराबर है। बताओ ना बताओ, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के ऐसे, मतलब पढ़ाई के बात, मतलब ऐसे बहुत होशियार होकर बोल रहे हैं, क्या है, कहाँ है बाबा, कहाँ है माँ जी, कौन क्या है, ये सब है। अरे तो नहीं है, तो क्या है ये शक्ति, क्या है, किस कौन सी शक्ति ऐसी जो आपको जिंदा रखेगी। माँ बाप को आप ढंग से रोटी नहीं दे सकते, माँ बाप के आप आत्मा को, और चलो आप सही कर रहे हैं, आप माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आपको क्या पता कि आपके माँ बाप हैं, ये आपको किसने बताया कि आपके माँ बाप हैं। मान लीजिए मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि मेरे माँ बाप ये, लेकिन मैं तो बिल्कुल बच्चा था, दूध पीने बच्चे को क्या पता कौन मेरे माँ बाप है। ये हमें इस संस्कृति में सिखाया था, हमें इस संस्कार में सिखाया था, हमारे इस समाज ने सिखाया था, ये आपके माँ बाप, हमारे भगवान भी माँ बाप है। हर इंसान के अंदर वो आत्मा है, हर इंसान के अंदर वो परमात्मा है, लेकिन उसको जगा के भाई किसी ने गलती कर दी, आपने उस पर दया कर दिया, वो भगवान का ही है। नहीं तो आप उसको मार काट नहीं कर सकते, आप राक्षस हो। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी श्री राम, भगवान की पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ऐसे नहीं कहता कि उन्होंने नागिन तीर मार दिया तो राम इसलिए नहीं कहते। उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, हर कुछ सहन कर, फिर वो श्री पुरुषोत्तम राम से हर किसी के बस को करना, पता नहीं उन्होंने क्या क्या सहन किया। कहने को तो पता नहीं, एक से ज्ञानी और इस दुनिया में अज्ञानी भी बहुत है, लेकिन अनाड़ी ज्ञानी बहुत ज़्यादा है। अनाड़ी आपको ज्ञानी ज़्यादा मिल रही है, इसको अनाड़ी ये जो ज्ञान बहुत देते हैं, इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। तो कभी भी भगवान के बारे में ये नहीं बताया जाता कि भाई ये क्या है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ सिस्टम है, तो ये सिस्टम चला कौन रहा है, ये समझने की बात है। भाई आप कह रहे हो ये तो सिस्टम है, ये तो प्रकृति का नियम, ये प्रकृति का नियम किसने चलाया, कौन चला रहा है इस प्रकृति को। टाइम पे बारिश हो रही है, टाइम पे सर्दी आ रही है, टाइम पे गर्मी आ रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उग रहा है, चंद्रमा रोशनी छोड़ रहा है, कौन इसका कौन मालिक, मैंने कोई शक्ति कहना और करने में बहुत अंतर है। कहने को तो कुछ भी कह सकते, तो साधु ने उसको ये बोला कि भाई आप ये अपनी जिंदगी में वो ही अपना, जैसे आपने पानी के लोटे की तरफ ध्यान दिया कि कौन क्या बोल रहा है, आपको कौन कोई गाली दे रहा है, आपकी तरफ हंस रहा है, तो आपको कोई पता नहीं था क्या बोला, और आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि जो मुझे महाराज ने बोला है कि भाई इससे पानी की बूंद नहीं गिरनी चाहिए, और आपने नहीं गिराई और पूरा लोटा यहाँ तक आप बोल, ऐसे ही अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो, अपने जीवन की तरफ ध्यान दो, कौन क्या बोल रहा है, हमें उस चीज़ से कोई, अगर दुनिया की सुनते रहोगे ना तो कभी सुनिए, हमको अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगे तो काम करना है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं शाम को 1 घंटा भजन करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन खुश होता है, मेरा मन कर रहा है। सुबह मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज हो रही है, ना मेरी कोई दिक्कत है, मुझे ना मेरी कोई रूटीन में दिक्कत है, तो दूसरे को जलन क्यों ऐसी, दूसरे को ईर्ष्या क्यों, सबसे मुझे सोचने वाली ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए अच्छी। तो उसने बोला कि अपना एक सिद्धांत अपना लो, जैसे लोटे की तरफ ध्यान दिया तो अपनी बुद्धि की तरफ ध्यान दो, अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य की तरफ। इसका मूल यही कारण है, वो इतनी बड़ी कहानी कहने का यही कारण, अपनी
तन पे ध्यान, अपने मन पे ध्यान और अपने तन को स्वस्थ रखें। सबसे महाराज जी ने ये कहा था कि जो आपके हाथ में है ना, उसको पहले संभालो। जो आपके जो हाथ में है आज और कल, उसको पहले संभालो। अतीत को भूल जाओ, पिछले दिनों क्या था, और भविष्य तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। भविष्य तो जन्म लेगा ना, तब पता लगेगा कि भविष्य, हमें भविष्य का पता ही नहीं कि कल का भविष्य क्या होगा। कल तो बहुत दूर की बात है, ये पल का भरोसा नहीं कि एक पल के आगे का भविष्य क्या होगा। तो हम कहाँ के ठेकेदार हैं? उसका ठेकेदार तो परमेश्वर होगी। देता कोई है, देता कोई है, लेकिन जब देने वाला एक आज का दिन है ना, और अब का आपके जो हाथ में है उसी से आप शांति रखें, और वही आपके जीवन की गाड़ी को पार बना सकते हैं, और इसी से जीवन में शांति मिलेगी आपको। जो हाथ में उस पर भरोसा करो, ताकि अगले आने वाले समय में हाथ में क्या आएगा उस पर भरोसा मत करो। अब आपके हाथ में लड्डू है, आने वाले समय में पता क्या होगा, हो सकता है उस हाथ में पत्थर, जो उस वर्तमान में जो लड्डू है ना, पहले उसका मजा सकता उसका। यही कहा है, लेकिन फिर भी इंसान जग